लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारे हैंडमेड नोट्स के से प्रिपेयर्ड है एंड क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की थी कि हमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिल जाते हैं बुक्स के अंदर और हमें कई बुकें प्रेफर करनी पड़ती हैं पढ़ने के लिए और उसमें से हमें डिटेल ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। तो उस समय पे हम सोचते थे कि हमें कोई हैंडमेड नोट मिल जाए जिसमें हमें खुद मतलब कोई ऐसा जो हमारे सीनियर हो कुछ भी फ़िल्टर करके हमें मिल जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस ना हो और एक्स्ट्रा की चीज़ें वो ऐड ना हो। तो उस चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए ये नोट्स प्रिपेयर किए एंड मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। अगर ये आपके लिए थोड़े भी हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे मोटिवेशन को और बढ़ाएं ताकि मैं ऐसे वीडियो कंटिन्यू रखूं। और अगर आपकी अदर कोई क्वेरीज हो तो उसके लिए अभी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर इसे क्वेश्चन देखा जाए जैसे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है, दूसरा जो इसका वे है डिस्कस द कॉमन माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। देखिए आंसर सी ये मैंने किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर का जो है आंसर किया हुआ है इसमें, जो कि क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉमन माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट, डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अब इसके आंसर में हम पढ़ते हैं क्या क्या है। With the physiological changes occurring in the body, the female also experience certain discomfort during pregnancy. The common discomfort are listed below system wise. जी हाँ दोस्तों, जो भी डिसऑर्डर है वो आपके सिस्टम वाइज हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी लर्न करने में। जैसे जैसे हमारे सिस्टम है, जैसे जैसे सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसी तरीके से सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आपको सब चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड की गई हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है ये है कि जो भी हमारी फिजियोलॉजी चेंजेस होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, फीमेल बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस होती हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी कहलाई जाती है या फिर माइनर डिसऑर्डर कहलाए जाते हैं प्रेगनेंसी के, जो कि यहाँ पे लिस्टेड किए गए हैं। सबसे पहले आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आता है नोजिया वोमिटिंग, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में जी मिचलाना, जी कच्चा होना। ये आप तो जानते ही होंगे। एंड नोजिया वोमिटिंग मेडिकल टर्म्स है, देखेंगे वेरी कॉमन इन दी मॉर्निंग बट कैन ऑकर अकर एनी टाइम, कॉमनली नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। इसे हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि समटाइम कई मतलब ये ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन मोस्टली जो होती है ये मॉर्निंग टाइम पे होती है और वेरी कॉमन होती है मॉर्निंग में होना, और इसीलिए हम इसे मॉर्निंग सिकनेस के भी नाम से जाना जाते हैं। बट इट इज़ सीन 50% ऑफ वुमेन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये 50% ऑफ वुमेन के साथ होता है और बाकियों के साथ नहीं भी होता। द हॉर्मोन्स दैट कैन बी रिस्पॉन्ड फॉर दिस आर HCG, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, जब प्रेगनेंसी अकर होती है तो जो हमारे हार्मोन चेंजेस होते हैं वो बहुत ही कॉमनली होते हैं और उसी की वजह से हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। जैसे कि हमारे HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सारे डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से ही क्या होता है ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं अगर हम किसी को प्रोवाइड करें कोई भी सॉल्यूशन, तो क्या हम इसे कैसे रिलीव करा सकते हैं। टू रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग फॉलोइंग मेजर शुड बी इंस्टीट्यूटेड। लाइट स्नैक should always be with the mother. Do not be stomach as यहाँ पे दोस्तों आएगा डू नॉट बी स्टमक फुल, यानी कि फुल स्टमक नहीं रखना, हमें पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना होता। एज दी नाउ सी कैन बी वर्स्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीरियस मतलब कंडीशन वर्स भी हो सकती है, ज़्यादा ही वॉमिटिंग या नोजिया हमें फील हो सकता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, एक टाइम पे फुल पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जैसे कि मैंने आपको बताया एज दी फर्स्ट स्टेप इन दी ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग।
अगर आप नोज़िया और वॉमिटिंग को ट्रीट करना चाहते हैं तो फुल पेट खाना नहीं खाना, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। आफ्टर वॉकिंग waking up in the morning, consider eating a small piece of unbuttered toast or salt crackers before getting out of bed. Then आता है avoid fatty, greasy and spicy food. It take longer for यानी कि ये डाइजेस्ट होने में लंबा टाइम लेते हैं। It take longer for fats to be digested during pregnancy. Bleeding from gums. जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि हमें फील होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्लीडिंग गम्स mainly because of increased blood supply of the gums and response to higher blood level of progesterone. Flatulence, ये भी हमें ज़्यादा उस टाइम पे फेस करनी पड़ती है, एम्बेरसिंग कंडीशन होती है कई बार कईयों के लिए। इंक्रीज गैस इन बॉवल caused by swallowing air in order to relieve nausea. Constipation during pregnancy is a very common complaint. This is mainly due to the effect of progesterone, which relax the smooth muscles, causing decreased peristalsis of the gut. उसके बाद आता है दोस्तों हेमरॉइड्स और पाइल्स इज़ अ कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ये जो कंडीशन है हेमरॉइड्स वाली और पाइल्स वाली बहुत ही कॉमन कंडीशन है प्रेगनेंसी के टाइम पे। दिस इज़ इन विच द वेन्स एट द लोअर एंड ऑफ द इंटेस्टाइन रेक्टम, यहाँ पे क्या होता है कि जो रेक्टम का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो बहुत थिन हो जाती हैं उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहती है, वो नसें टाइट हो जाती हैं और थिन हो जाती हैं, बिकम कंजस्टेड, और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे कंजेशन हो जाता है। स्वोलन एंड डायलेटेड, स्वेलो हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं। इनिशियली हेमोरॉइड्स बीइंग इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द रेक्टम, इफ दे कंटिन्यू टू ग्रो दे कैन स्प्रेड टू इंक्लूड वेन एट द एंट्रेंस ऑफ द एनस, the end of the digestive tract through which the stool, if they continue to grow they can spread to include veins at the entrance of the anus, the end of the digestive tract through which the stools pass out and finally protrude outside of the anus. तो ये कंडीशन हमें उस टाइम पे देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, अगर ऐसी सिचुएशन वर्स हो जाती है तब। देन इसकी मैनेजमेंट में हमें क्या बताया गया है, ईट फूड्स रिच इन फाइबर, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड्स हैं एट एवरी टाइम, नॉट ओनली फॉर प्रेगनेंसी, इट्स एवरी टाइम। ड्रिंक एन एडिशनल 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर अ डे। कॉमन सी चीज़ें बताई गई हैं जो कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी हमें ये फॉलो करनी चाहिए। Eat frequent small meals throughout the day. Regular exercise can help keep your intestine moving efficiently during the pregnancy. Eat foods low in fat and prepared with little grace. High fat foods are hard to digest and can stay in the intestine for a long time. Take a glass of warm water in the morning to activate the gut for regular bowel movement. तो ये हमारी मैनेजमेंट हुई फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। आगे देखते हैं हमें और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन आता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न में आता है दोस्तों, हार्ट बर्न इज अ कंडीशन in which the partially digested food from the stomach goes back into the food pipe. Acid and stomach juices mixed with partially digested food and cause burning sensation. It is due to effect of progesterone. जी हाँ दोस्तों, मोस्टली जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मोस्टली मैंने ये नहीं बोला कि एवरी साइड इफ़ेक्ट, मोस्टली साइड इफ़ेक्ट जो हमें फेस करने पड़ते हैं प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से
फेस करने पड़ते हैं। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या दे सकते हैं? ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अवॉइड फूड दैट कॉमनली कॉज heartburn, fatty, spicy. Avoid lying flat immediately after eating. Avoid bending or kneeling while doing household work. यानी कि यहाँ पे पोजीशन बताई गई कि हमें बेंड नहीं होना है। नीलिंग यानी कि हमें अपने घुटनों के बल पे नहीं बैठना है जब हम घर का काम कर रहे होंगे। अवॉइड ईटिंग लेट एट नाइट, स्लीप ऑन पिलो। अवॉइड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ लिक्विड विद मील्स हमें हमेशा विदाउट लिक्विड ही लेनी चाहिए। मील के हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के बाद ही हमें लिक्विड लेना चाहिए, यानी कि वाटर कंजप्शन करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर होते हैं या फिर डिस्कम्फर्ट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।